भ्रम नहीं जा रहा है। तो हम लोग विचार करें, हम लोग कैसे भक्त बने हुए हैं। भक्त कैसे बने हुए हैं? संत कबीर साहब के वाणी में आया, ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझे जी, कोई आवे तो बेटा मांगे यही गुसाई दीजे जी। कोई आवे दुख का मारा हम पे कृपा कीजिए जी, कोई करावे ब्याह सगाई सुनत गुसाई रिझे जी। कोई आवे दौलत मांगे यही गुसाई दीजिए जी। विचार कर लीजिए, यह सब जो मांग रहे हैं, क्या यह मांग से हमारे अंदर का जो दुख है क्या वह समाप्त होगा? क्या विचार कर लीजिए। पूज्यपाद के साथ वर्षों से रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रायः देखते हैं माँ बहन सब आती है, शायद ही ऐसी कोई माँ सब कभी कभी आती है जो कहती है हमें ध्यान लगे, भक्ति प्राप्त हो, यह आशीर्वाद दीजिए। कोई हजारों में कोई एक माँ आती है इस तरह की। प्रायः आती है हमें बेटा नहीं है, पोता नहीं है, नाती नहीं है, बाबा आशीर्वाद दीजिए हमें पोता हो जाए, नाती हो जाए। इस तरह के हम लोग भक्त बने हुए हैं। क्या यह मांग करने से परम कल्याण होगा? अभी पाठ में आप श्रवण किए हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा। भक्ति का आरंभ कहाँ से? संतों के संग से। अब आप कहेंगे संत होते कैसे हैं? सिर्फ वस्त्र धारण कर लिए, दाढ़ी बाल बढ़ा लिए और संसार में घूम घूम करके भक्तों को श्रवण कराने लगे, ऐसे संत नहीं होते। संत होते कैसे हैं? उपनिषदकार ने कहा, विद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। जिन्होंने सारी ग्रंथि को खोल लिया हो, ग्रंथि कहते हैं गिरह को, गांठ को, जिन्होंने खोल लिया हो, जिन्होंने आत्मा को परमात्मा से मिला लिया हो, जिसके अंदर कोई कामना नहीं है, कोई चाहना नहीं है, ऐसे संत होते हैं। लेकिन हम लोगों की स्थिति क्या है? जो 10 20 50 भये सत, हो ही हजार तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब धरापति होने की चाह जगेगी, पृथ्वी पाताल हो राज करे, तृष्णा अधिकाधिक आग लगेगी। यह स्थिति बनी है। और जब तक मांग है तब तक आप संत नहीं हैं, और जब तक संत नहीं है तब भक्ति आरंभ करेंगे कहाँ से? इसलिए धनवान जो होते हैं वे सोचते हैं हमको सुख कहाँ है, सुख तो राजा को है। और जो निर्धन है उसका हृदय तो खखोरते रहता है, हमें सुख कहाँ है, सुख तो पैसे वालों को है। जिनको धन संपत्ति बहुत अंबार है उनको सुख है। तो निर्धन व्यक्ति कह रहा है, निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानंद सुखी, चतुरानंद कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचारी कहे हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। जब तक आप भक्ति नहीं करेंगे, आप कितनों धनवान हो जाए, विद्वान हो जाए, रूपवान हो जाए, लेकिन आपका परम कल्याण नहीं हो सकता।
इसलिए पाठ के क्रम में आपने श्रवण किया है, जाति पाति कुल धर्म बराई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोहहि कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। आप उच्च जाति के हों, आपके पास बहुत धन भी है, देखने में आप बहुत सुंदर हैं, आपके अंदर में भक्ति नहीं है, वह किस तरह से शोभता है। जिस तरह से बादल तो लगाया, अब लगा बारिश होगी, अब बारिश होगी, लेकिन उस मेघ में एक बूंद भी पानी नहीं है, उसका देखने में कैसा है। उसी तरह से सब कुछ आपके पास है, भक्ति की युक्ति नहीं है, तो उसी तरह से आपकी शोभा है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं, सबरी देखने में किस तरह की थी, बहुत सुंदरी थी, देखने में बिल्कुल काली कलोटी थी, लेकिन भगवान श्री राम क्या कर रहे हैं, भामनी शब्द से उनको संबोधित करते हैं। अब भामनी उसको कहते हैं जो स्त्री बहुत सुंदरी है, उसको कहते हैं भामनी। तो सबरी अपने अंदर से ध्यान भजन और भक्ति से सजाई थी, तो भगवान उसको सुंदरी कहे। और शूर्पणखा अपने को ऊपर से सजाई थी जेवर गहना से, उसका क्या हुआ, नाक साफ हो गया, नाक कटा गया। उसी तरह से आपके पास सब कुछ मौजूद है, भक्ति की युक्ति नहीं है, तो आपका भी नाक साफ हो जाएगा, नाक कटी चली जाएगी। इसलिए भक्ति चाहिए। तो भक्ति हम किस तरह की भक्ति करें, तो परमाराध्य श्री सद्गुरु कहते हैं, मोहि दे दो भक्ति दान, सतगुरु हो दाता जी। वह भक्ति दान संत सद्गुरु देते हैं, उनके पास जब तक जाएंगे नहीं तब तक हमारी भक्ति पूरी होगी नहीं, और जब तक भक्ति पूरी होगी नहीं तब तक संसार में आने जाने का जो चक्र चल रहा है यह समाप्त नहीं होगा।